हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है दोस्त। तो आज हम लोग सर डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टायर 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आप लोग सर डिस्कस करने वाले हैं। आइए रहेगा आपका क्लास 1 to 5 के लिए जो दृष्टि प्रकाशन का है। ठीक है, जल्दी आप लोग को प्लेटफॉर्म का भी सेट देखने को इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, और इसमें टोटल आपका 21 सेट है। तो डेली आप लोग को एक सेट सुबह में 7 बजे आपको डेली मिलेगा, यानी सुबह ए में आपको डेली एक सेट डेली दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसमें देखिए दो पार्ट, एक कॉमन पेपर है। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ आप लोग के साथ जीएस पेपर डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ जो हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 से आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए कहता है भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, नारायण मल्हार जोशी को भेजा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 का था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ आपको बताना किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिए 1975 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। आपसे पूछा जा रहा है कि भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसके सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, आईआईटी में कितने मार्क्स आप लोग को आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डीडी गुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, हैदर अली जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1872 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन जो है आपका सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखिए पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा, भारतीय नौसेना अधिनियम जो 1929 में पारित नहीं हुआ था, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी सभी आपके ऑप्शन आपका यहाँ पर सुमेलित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 37 कहता है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो आपको बताना है कहाँ चलाया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, तो ए हो जाए, लाल किला नहीं दिल्ली में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता, निम्नलिखित में से सुमेलित आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सुमेलित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 39 कहता, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राजगोपालचारी। याद रखिए राजगोपालचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको बताना किसने भाग लिया था। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है, किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1905 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 कहता है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1939 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 का था, भगत सिंह को किस मामले में मृत्यु दंड दिया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका
बी हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 कहता है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा स्वराज पार्टी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पार्वतीय कहा गया है? तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इक्ष्वाकु को कहा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 कहता है कि मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सड़क निर्माण, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसने शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वी.एस. वाकंकर, याद रखिए वी.एस. वानकनकर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अबुल हसन कुतुब शाह, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा सहाब नहर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लद्दाख, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत निजदा को मूल अधिकार माना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा के.एस. पुट्टा स्वामी वाद, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? यदि आपको बताना तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट क्या करता है प्राप्त करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्साधन की प्रतिक्रिया का वर्णन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 169, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मनरेगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसका मुख्य ध्येय सतत विकास का था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 12वीं, जो इसका सही आंसर हो, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है किस वर्ष भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1969, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है हरित क्रांति संबंधित आपको बताना है कि हरित क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा खाद्य उत्पादन से, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा केरल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 कहता है ब्राज़ील में विशाल कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फजेंडा। याद रखिए फजेंडा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 62 कहता है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, आपको बताना कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1996, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 63 कहता है कि वर्ष की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा, सॉरी यहाँ पर लिखा है वर्षा की मात्रा जो है निर्भर करता है, बताना किस पे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वायुमंडल में नमी पर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 65 कहता है भोपाल गैस त्रासदी का कारण बताना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव के कारण। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 66 कहता है भारतीय संसद द्वारा वन यानी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाए 1980, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाए उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक, जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में न्यूनतम है? आपको बताना न्यूनतम इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर गोंडवाना जो है आपका न्यूनतम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 कहता है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा जो जिला दर्रा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 का था भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो यानी कर्नाटक, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 72 भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनाईमुदी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है निम्नलिखित में किस राष्ट्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बताइए किस राष्ट्र का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है? तो यहाँ पर राजस्थान, जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 74 कहता है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारत के पश्चिमी तटीय मैदान की बात किया जाए उसको किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर 74 का राइट आंसर आपका सी हो जाए यानी कोकन, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 75 कहता है ताती पाका तेल शोधनशाला किस राज्य में? आपको बताइए शोधशाला जो है किस राज्य में, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाइए आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन नहीं होता है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति में क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 77 विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है? तो ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है इसका चाल। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 78 कहता है कि पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 79 कहता है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या आपको बताना है। तो इसमें से यहाँ पर माइनस कर देना है। ऊपर परमाणु, ऊपर द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे परमाणु संख्या होता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। जब माइनस कीजिएगा तो 12 में 4 की 8 होगी यानी 140
यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 80 कहता है निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा श्यानता होती है, बताइए। तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्लिसरीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे कुचालक आपको बताना है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका बी हो, यानी शीशा जो है ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 82 कहता है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व आपको बताने कि यूरिया में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। जैसे उसमें क्या होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, तो ये चार होते हैं जो कि एक ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाए, डी हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 83 कहता है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्रमशः आपको बताना है कितना होता है। तो यहाँ पर 83 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 12 और 3, यानी सिग्मा बॉन्ड कितना होता है 12 और पाई बॉन्ड होता है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए ऊर्ध्वपातन, जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये सीधा सॉलिड से क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि एक घोल की pH 3 से 6 बदलता है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में इस तरह के दिखता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1000 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तब बताइए अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके याद रखिए, जब इनकम्प्लीट कंबंशन होता है यानी अधूरा जब जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, याद रखिएगा CO। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जाइमेज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है दूध किसका सबसे अच्छा स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बी दूध में क्या होता है, विटामिन सी नहीं होता, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है निम्नलिखित में से कौन घोंसला बनाने वाली पक्षी है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा गौरैया जो इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 93 कहता है छठ पर्व कब मनाया जाता है, बताइए। छठ पर्व जो है ये कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, चैत्र और कार्तिक मास में, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है सिखों के पूजन स्थल को क्या कहा जाता है। तो 94 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गुरुद्वारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 95 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक दांत का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, इनमें से कोई क्या बताना है, इसमें कोई दांत का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर फीमर नहीं है, वर्णक नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्व भाग में स्थित है। कि सबसे पूर्व भाग में कौन सा जिला जो है स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका
सी यानी कटिहार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 97 कहता है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है। आपको बताना है बिहार राज्य से जुड़ी है, बताइए। तो यहाँ पर 97 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, नेपाल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट्स में बताइए कि बिहार कितने जिला जो है जो नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शिवहर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र आपको बताना है ये कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, ये गया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 100 कहता है ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रबी की फसल के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है खादर यानी जिसको बोलते हैं नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार आपको बताना है ये कहाँ होता है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सहरसा और पूर्णिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 102 कहता है बिहार में मानसून का आगमन होता है। आपको बताना है बिहार में मानसून का आगमन कब होता है। तो ये मध्य जून में, याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। बताइए कौन सी नदी जो है फतुआ के पास गंगा में मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पुनपुन नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 104 कहता है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गंडक नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्रफल में सिंचाई होती है। तो 105 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, त्रिवेणी नहर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से आप लोग का मैथ स्टार्ट हो रहा है, तो हमने बोला पीडीएफ आप लोग को दे देंगे, वहाँ से आप लोग मैथ का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में जो कॉमन पेपर है इंग्लिश हिंदी वो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो लिंक टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 136 कहता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो बताइए 136 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 21 फरवरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 137 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 जीता है। तो यहाँ पर 137 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़। देखिए करंट अफेयर जो अगर हम बात करते हैं टोटल, अगर हम बात करते हैं 120 में, तो करंट अफेयर जो है कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर आता है। ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर डेली आप लोग पढ़ा कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 138 कहता है सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाले किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाया गया है। बताइए। तो 138 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, रावी नदी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 139 कहता है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया। बताइए मनोहर जोशी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, बताइए, जिनका हाल ही निधन हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, महाराष्ट्र जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 140 कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभ आरंभ किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 141 कहता है हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रंगपो जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 142 कहता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 143। कहता निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा भारत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 144। कहता निम्नलिखित में से किसे असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-24 से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर 144 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। रंजन गोगोई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 145 कहता है कि न्यायाधीश ऋतु बाहरी किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 145 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 146। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक वैज्ञानिक जांच के लिए क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चीन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 147। कहता है निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नंद किशोर यादव जो है, याद रखिएगा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 148 कहता है हाल ही में किस राज्य ने काजी नेमू फल को राजकीय फल घोषित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 149। कहता है पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नागी पक्षी महोत्सव 2024 का शुभ आरंभ कहाँ किया गया है? तो याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जमुई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 150। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बरसिंघसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किस राज्य में किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राजस्थान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने जीएस पार्ट आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लास 1 to 5 के लिए सेट नंबर 1 जो दृष्टि प्रकाशन का आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, आज जल्दी इस चैनल पे आप लोग को प्लेटफॉर्म को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।